प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। तो हुजूर ने सर झुका लिया शर्म की वजह से। अम्मी आयशा ने उस औरत को पकड़ा और कहा तू हुजूर से डायरेक्ट क्यों पूछती है, पहले मुझसे पूछ, मैं हुजूर से पूछ के तुझे बताऊंगा। तो कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो इस माइक पर नहीं आने चाहिए, समझ रहे हैं आप? चे जाए कि वो मखदूमा कायनात की बात हो, अपनी वालदा के बारे में भी आदमी को बताना चाहिए कि उसके जो है ये अय्याम कितने गुजरते हैं, फिर वो हमारी माँ के बारे में गुफ्तगू करे। इंसान को शर्म और हया मारी गई इंसान की, और बड़ी तकलीफ हुई मुझे। अल्लाह तबारक व तआला हमें शर्म अता फरमाए। सबसे बड़ी चीज है अदब। क्या है अदब? क्या है? आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान, उनके पास एक आदमी चला गया। वो अपने एक साथी से बोला तुम्हारे पीर का नाम क्या है? कि मेरे पीर का नाम मुफ्ती आजम। कहा वो मेरे मसले का हल बता देंगे? कहा क्या क्या मसला है उनका? कब अगर बता दे तो मैं उन्हें मान जाऊंगा। कहा चलो। तो ये गए, जाके बोले हुजूर की बेटियों के नाम बताओ। सुन रहे हैं? हुजूर की बेटियों के। तो मुफ्ती आजम अंदर को गए तो वो क्या बोला मालूम है? मुफ्ती आजम जब अंदर को तशरीफ ले गए तो बोला देखो मुझे पता नहीं था, मैं तुम्हें पहले ही बताता था कि ये बगैर किताब में पढ़े बता नहीं सकते, ये पढ़ने के लिए गए। मगर जब मुफ्ती आजम सरकार तशरीफ लाए आलत के बेटे तो चेहरा पानी से भीगा हुआ था। आपने पूछा अब पूछो क्या पूछ रहे थे? कहा हुजूर की बेटियों के नाम तो बताया, जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हुन्ना। तो कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहा मैं हुजूर की बेटियों का नाम बेवजू नहीं लेता हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। समझ रहे? तो बहुत आराम से सुकून से आप बैठे। और ये हम मुझसे कुछ फरमाइश कारी साहब ने की है, कुछ फरमाइश एक साहब ने और की है। वो फरमाइश जरूर पढ़ूंगा, अपनी तकरीर भी करूंगा। अब आपका दिल लग रहा है तो फिर आपने कहा ना फजर तक, है ना? ओ तुम मुझे छोड़ के कहां जाओगे भाई? कहीं जाओगे? जब मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गया तो मोहब्बत का तकाजा तो है, तुम मुझे सुनो मैं तुम्हें सुनूं। इंशाअल्लाह ताला मैं ख्याल रखूंगा कोई शेर बेबहर ना पढ़ूं अपनी तकरीर में। तो शायर पे बड़ा जुल्म होता है। शायर तो बहर में लिख के गया था, लोग उसके बहर में लिखे हुए शहर पर कहर करते हैं और बेबहर पढ़ देते हैं। अल्लाह ताला। अच्छा ये नात बड़ी बात है, नात पढ़ना कोई आम बात नहीं। हजरत उमर फारूक आजम का नाम तो सुना होगा, उमर का नाम सुना? बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ा नाम है। ये बताओ इससे बड़ी शान क्या होगी कि उमर को 1400 साल हो गए उसी कब्र में लेटे जिसमें मेरे नबी लेटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागा अतीक को उमर की है। सुभान अल्लाह। तो हजरत उमर फारूक आजम मालूम है कितना बड़ा मर्तबा था? जब हम लोग दुनिया में आए थे तो घर वालों ने खुशी मनाई थी। हजरत उमर जब ईमान लाए थे ना तो आसमान में फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, कहते हो तो मुबारक हो भाई उमर ईमान ले आया है। हुजूर ने उनके लिए दुआ मांगी थी स्पेशल, या अल्लाह उमर को ईमान अता कर दे। हजरत उमर का आलम यह था कि एक बार जल्जला आया। क्या आया? जमीन हिलने लगी। सरकारे सैयदना उमर फारूक आजम ने जमीन में पैर मारा जोर से, फरमाया जमीन साकिन हो जाओ। है जमीन लर्जा आ रहा था ना, उसके अंदर लर्ज रही थी। फरमाया बिल्कुल अपनी जगह आ जा। और जमीन को फिर मुखातब होकर हजरत उमर ने फरमाया तू जो ये हिल रही है क्या तेरे ऊपर उमर इंसाफ नहीं करता? हजरत उमर ने एक लात मारी, पूरा जलजला खत्म हो गया। बताओ जब उमर की लात का ये आलम है, पैर शरीफ का ये आलम है, तो फिर मेरे मुस्तफा के पाँव शरीफ का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये वो उमर है जिन्हें हुजूर ने जन्नती होने का मुद्दा सुनाया। बेशक वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मदीने शरीफ से गुजर रहे थे तो एक बुढ़िया हुजूर की नात पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी बोलो? क्या पढ़ रही थी? अच्छा वो चरखा भी काटती थी और नात भी पढ़ती थी। सुभान अल्लाह। और जब हजरत उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने कहा कौन आया है? कहा मैं उमर। का अमीरुल मोमिनीन उमर? का नहीं, तुम्हारा खादिम उमर, हुजूर का गुलाम उमर। तो कहने लगे इस गरीब की कुटिया पे उमर का क्या काम है?
तो हजरत उमर कहने लगे मैंने अभी सुना था तू जब चरखा काट रही थी तो कुछ पढ़ भी तो रही थी। कहाँ पढ़ तो रही थी? कहा क्या पढ़ रही थी? कहा हुजूर पे की नात पढ़ रही थी। तो हजरत उमर उसके सामने जाके बैठ गए। जो आदि दुनिया का बादशाह था वो एक औरत के सामने जाके बैठ गया। आप आज यहाँ बैठे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। नात सुनने के लिए हजरत उमर बैठ गए। बोले एक बार और सुना दे। बुढ़िया बोली क्यों? कहा अगर तुम नात पढ़ने के सदके में बख्शी जाओगी तो हो सकता है उमर नात सुनने के सदके में बख्शा जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे कारी यूसुफ रजा साहब संभली हमारे बड़े भाई हैं, वो तशरीफ फरमा है और वो बैठे भी रहेंगे, जाएंगे भी नहीं। जैसे वो उन्होंने ना चाहते हुए भी दादे दिए, मुझे चाह कर दाद देंगे इंशाअल्लाह। और हमारे हसीबुर रहमान साहब भी तशरीफ फरमा है और भी तमाम अहबाब हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको बरकत अता फरमाए। मुझसे फरमाइश की गई 2-3 शेर पढ़ देता हूँ बेदम शाह वारसी के। कहा पढ़ दीजिएगा, इजाजत है आप हज़रात? इजाजत मांग रहा हूँ कि बगैर इजाजत के कुछ सुनाना भी नहीं चाहिए। अब आप कह दो क़यामत के दिन ये मियाँ तो रात में पकड़े हुए था, हमें अजीब मामला हो जाएगा मेरे साथ। तो मेरी बहनें जरूर बैठी रहे क्योंकि आज मेरी पूरी तकरीर उन्हीं के लिए और एक एक लफ्ज वो सुनेंगी भी, उनके समझ में भी आएगा इंशाअल्लाह। और जब मैं जिस हस्ती का आज जिक्र करूंगा आपका दिल खिल जाएगा। एक ही जात का जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह, एक ही हस्ती का। मगर उससे पहले ये 2-3 शेर पढ़ता हूँ, आप जोर से कह दें सुभान अल्लाह। मैं देखो रात अगर बहुत ज्यादा हो गई है तो मैं अपने घर चले जाता हूँ, अगर नहीं हुई हो तो जोर से बोलो। ऐसे नहीं, जरा थोड़ा ताकत से होना चाहिए। रात बहुत हो गई है ऐसा नहीं लगता। जोर से दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हल्का सा को बढ़ाओ, हल्का सा बात बढ़ाओ। एक मर्तबा और कहें या हबीब अल्लाह। बेखुद की ये देते जिंदाबाद जिंदाबाद। बेखुद की ये देते हैं, बेखुद की ये देते हैं। अंदाज़े ही जाबाना बेखुद की ये देते हैं, बेखुद की ये देते हैं। अंदाज़े ही जाबाना बेखुद की ये देते हैं। अंदाज़े ही जाबाना, अंदाज़े ही जाबाना बेखुद की ये देते हैं। अंदाज़े ही जाबाना आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो। ऐ जल जाना ना आदिल में तुझे। नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत हजरत मौलाना सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला फैजान गौसे आज़म सरजमीन ददारपुर। क्या कहने हैं सैयद साहब? वाह 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 वाह। आदिल हल्का सा बेस बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ, बेस BASS बेस बढ़ाओ। आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं। जो तू है वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है। जो तू है वही मैं हूँ। यार ये कैसा शेर है? जो तू है वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है। चूंकि एक दिन हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर को देखा और रोने लगे। हालांकि शब रोज देखते थे, दिन और रात में देखते थे, हुजूर के साथ बहुत रहे, मगर फिर भी रो रहे थे। क्योंकि रोने के भी जो है वो 2 नौयतें होती हैं। एक आदमी खुशी में रोता है, एक गम में रोता है। बेशक सुने, जब गम के आंसू होते हैं तो गम के आंसू गर्म होते हैं। कैसे होते हैं?
गरम खुशी के आंसू ठंडे होते हैं। बेशक तो हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत अबू हुरैरा से पूछा कि तुम ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? कहने लगे अपने मुकद्दर पे नाज कर रहा हूँ, क्योंकि जितना हसीन मैंने अपने आका को देखा ना, इतना पूरी कायनात में किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत लोगों से मुलाकात की तो हजरत उमर बोले तुम देखते कैसे जब किसी माँ ने ऐसा कोई दूसरा बेटा जन्माया। हजरत अली कहते हैं जब हम अंधेरे में चलते थे ना तो उजाला लेके चलते थे, सभी चलते हैं। फरमाते जब अंधेरे में चलते थे तो उजाला लेके चलते थे, मगर जब हुजूर साथ में जाते थे तो उजाला लेके नहीं जाते थे। कहा फिर रोशनी कैसे होती थी? कहा हुजूर के चेहरा इतना रोशन था कि पूरा रास्ता हुजूर के चेहरे से जगमगा उठता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो तू है वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है। जो तू है वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है, तफरीक जरा सी है। जो तू है वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है। तुम हुस्न के मालिक हो, तुम हुस्न के मालिक हो सल्लल्लाह, तुम हुस्न के मालिक हो, मैं हुस्न का दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। एक शेर और पढ़ता हूँ, बस एक शेर और पढ़ता हूँ, फिर अपनी तकरीर करूंगा। जी जी, मैं इतनी देर तक ही नात पढ़ता हूँ जितनी देर मुकर्रिर के हुक्म से बाहर न चला जाऊँ। तो ये हफीज साहब बता रहे थे 5-6 शेर तो मुकर्रिर भी पढ़ सकता है। तो शेर एक शेर और इतना तो करम करना वाह वाह, ऐ चश्मे करीमाना। कितना एक गुलाम ने सुना कि जब रूह निकलती है तो तलवार से ज्यादा काटने से तकलीफ होती है। हजरत अली कहते हैं 1000 बार तलवार से काटना इतना तकलीफ नहीं देता जितना मौत तकलीफ देती है। बेरी जैसे बबूल के पेड़ पर जैसे रेशम का कपड़ा डाल के खींच दिया, वो हाल जिस्म का। जी जी, देगों में वालने से कैंचियों में काटने से ज्यादा तकलीफ है मौत।